देखिए आज का फैक्टराइजेशन हमारा होगा दो आइडेंटिटी से, क्या क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला जो होता है प्रूव भी किए थे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई बी स्क्वायर को पहले लिखता है और ए बी को बाद तो भी चलेगा, ठीक है। फिर वही ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो अभी तक इतना क्वेश्चन बनाए थे, सब में ना क्यूब देखे थे तो चार टर्म में था, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी पुट करते थे। अगर स्क्वायर दोनों में होता, बीच माइनस होता, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट करते। लेकिन अगर क्यूब है दोनों में और या तो प्लस है या तो माइनस है तो ये पुट होगा, समझे। तो देखो क्यूब है बट किसमें है, एक्स में ना। क्या दोनों कॉमन निकल सकता है, नहीं सर, निकालने की जरूरत है भी नहीं। क्यों, क्योंकि 27 क्यूब बनेगा किसका, 3 का। तो 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 3x का क्यूब हो गया प्लस ये हो गया हमारा 5y का क्यूब। क्लियर है। अब आपके हिसाब में ये क्या हो गया, a, ये क्या हो गया b, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये ना। चलो बता फॉर्मूला क्या है, a प्लस b यानी 3x प्लस 5y, a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर माइनस ab मतलब 3x इंटू 5y प्लस बी स्क्वायर मतलब 5y स्क्वायर, ठीक है। बोलेंगे 3x प्लस 5y इंटू क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। 3x स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9x स्क्वायर माइनस 3 5 या 15xy प्लस कितना हो जाएगा 25y। कोई दिक्कत याद तक में, ये हो गया हमारा आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जरा सा हम। 32 x टू पावर 4 और फिर प्लस 500x, ठीक है। अब बोले सर पावर 4 आ गया, तो पहला क्या बताया, जरूर पहला रूल में कॉमन निकालना, ठीक है। निकालो कॉमन, 32 और 500 दोनों में कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है बच्चा, HCF निकालना। क्या निकालना, HCF। तो बताओ 32 और 500 में HCF कितना निकल जाएगा, बताओ, निकालो 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 फटाक से। 4 निकलेगा, क्या निकलेगा 4, 4 निकल गया, x यहाँ 4 तो x यहाँ 1 तो 8 तो x निकलेगा। यहाँ क्या बच जाएगा सर 8x क्यूब, यहाँ क्या बच जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अब कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब देखो ये क्यूब है ना, ये भी क्यूब में बन जाएगा, नहीं बनेगा। ये कहलाएगा सर 2x का क्यूब और ये क्या कहलाएगा 5 का क्यूब। बहुत बढ़िया। तो ये 4x तो हमारा फैक्टर के फॉर्म में है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब, फार्मूला बता दो, a प्लस b फिर a स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर माइनस ab माइनस a इंटू b प्लस b स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर। तो कर दो मल्टीप्लाई, जहां जहां पर है सब देखो। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत बताइए। देखिए इसका सॉल्यूशन दो तरह से होता है, पता है कैसे। एक बार तो आप लीजिएगा सर क्यूब का स्क्वायर माइनस y क्यूब का स्क्वायर, ये a कहलाएगा b कहलाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेगा ना। एक बार बोल सकते हैं सर कि हम इसको स्क्वायर का क्यूब ले लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो सॉल्यूशन जैसे कीजिए आपका सॉल्यूशन होगा, फैक्टराइजेशन होगा। लेकिन हम अभी बता रहे फॉर्मूला किसका, सम डिफरेंस ना क्यूब का ना, तो उसी पर बनाएंगे। इसको हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर का क्यूब लिखेंगे माइनस y स्क्वायर का क्यूब लिखेंगे। अब याद कीजिएगा स्क्वायर वाले क्वेश्चन में भी हम बताए थे, याद आ रहा है, ऐसे बताए थे ना y टू पावर 4 x टू पावर 4 माइनस y टू पावर, बताया याद आ रहा है, जिसमें x स्क्वायर का स्क्वायर किए थे और y का स्क्वायर किए थे ना।
तो हम अभी यहाँ पर ये लिखे हैं क्योंकि हम ना क्यूब का कर रहे हैं, स्क्वायर पढ़ रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारा अभी क्या कहलाएगा a और ये क्या कहलाएगा b। अब हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। फॉर्मूला क्या लिखा है? लिखा है a माइनस b, ठीक है। फिर क्या लिखा है? a स्क्वायर प्लस a इंटू b प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत याद रखने नहीं। ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो बोलेंगे a प्लस b और a माइनस b, दो टर्म में टूट गया सर, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है, फिर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर है और प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर है, यही है ना जी आपके पास। स्क्वायर को अगर आप हटा दीजिएगा, ठीक है, एक फॉर्म में स्क्वायर आएगा आपका। जैसे कि मान लेते हैं कि आप बोलिएगा सर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पूरी तरह से, तो आप बोलिएगा कि x टू पावर 4 होगा प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर होगा और प्लस y टू पावर 4 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में बोलो नहीं ना? स्क्वायर का स्क्वायर करना होगा सर, इसका स्क्वायर, मान लीजिए a स्क्वायर हो गया, फिर ये क्या हो गया हमारा b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर पर b स्क्वायर, साथ में या तो प्लस 2ab होगा या तो माइनस 2ab होगा, ये होगा ना। तो अभी हम स्क्वायर पर लिखे थे इसीलिए कि बाद में तोड़ना ही पड़ेगा। अभी 4 कर दिए, समझो यही हमारा है, मतलब इस सिचुएशन में हमारा x स्क्वायर ही a बनेगा, बात समझा। तो यहाँ पर मेरे पास x स्क्वायर y स्क्वायर आया हुआ है, दूसरा कुछ आया नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा इसके लिए आप क्या कीजिए, और एक x स्क्वायर y स्क्वायर को ले आएंगे, तो आप ऐड भी कर दीजिए और माइनस भी कर दीजिए, ठीक है। ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या, x स्क्वायर y स्क्वायर, x प्लस y इंटू x माइनस y, x टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y टू पावर 4। अब देखो एक बार x स्क्वायर y स्क्वायर को जोड़ भी दिए और एक बार घटा भी दिए, मतलब बराबर हो गया ना। एक बार जोड़ दिए फिर घटा दिए, बात बराबर हो गया। अब जोड़े क्यों सर हम लोग? फार्मूला लेने के लिए। किसके लिए? ये और ये जोड़ेंगे तो 2ab के फॉर्म में आएगा, बात समझे। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, x प्लस वाई, यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा x टू पावर 4 प्लस y टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, अकेले बच गया हमारा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। समझे बात को क्या बोले सो? समझ में आया कि नहीं आया? या तो कोई दिक्कत है नहीं? अब आपका फायदा यहाँ दिखेगा सर, यहाँ क्यों दिखेगा? x पावर 4 को क्या बोलेंगे बेटा आप? बोलेगा x स्क्वायर का स्क्वायर। अभी हम बोले ना कि ये था, हम लिख दिए, इसको बाद में तोड़ना ही पड़ेगा। y टू पावर 4 को क्या बोलिएगा? y स्क्वायर का स्क्वायर। समझो बच्चा ये a है और ये b है, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है कि नहीं, है ना? 2ab है कि नहीं? तो आप क्या लिखिएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या लिखिएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? देखो a प्लस b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ दिक्कत है किसी को? नहीं। बच गया आपके पास में x स्क्वायर y स्क्वायर, तो आप इसको बोलेंगे कि x y का होल स्क्वायर, बोलेंगे ना, दोनों स्क्वायर। अब देखो, अब ये तो हमारा टूटा हुआ है x प्लस y और x माइनस y, अब ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या बोलेंगे एक बार में? a प्लस b, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे एक बार में? a और फिर माइनस b, ये होगा ना, ये पूरा a हो गया और ये क्या हो गया? b हो गया, तो a प्लस b और फिर इंटू a माइनस b। और टूटेगा क्या? आपको लगता है और टूटेगा? ये और नहीं टूटने वाला। अगर यहाँ पर फिर 2 आता, यहाँ 2 आता, टूटता, ठीक है, तो टूटेगा नहीं हमारा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो ये हमारा हो गया आंसर।
आप सर अगर सॉल्व करते करते आप यहाँ पर छोड़ भी देते ना, ये सही आपका नहीं था क्योंकि ये टूटने लायक था, इसलिए हम तोड़ दिए। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपलेस्ट करना है, एकदम सिंपलेस्ट फैक्टराइजेशन फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले आना छोटा करके, ठीक है। उधर चलिए देखिए क्वेश्चन देख कुछ लग रहा है, दो ठो क्यूब तो दिख रहा है सर, दो क्यूब दिख रहा है, देखो इसमें से आप इसको अलग कर दीजिए और दोनों कॉमन 2 ले लीजिए, x बचेगा और -1/x बचेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आप देखिएगा तो ये a क्यूब हो गया और ये b क्यूब हो गया, b क्यूब मींस क्या 1/x का क्यूब, 1 देखो ये x का क्यूब हो गया और माइनस क्या हो गया 1/x का क्यूब, ठीक है। 2 into x माइनस 1/x, क्या a क्यूब माइनस b क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है अभी लिखा है, क्या प्लस कहां से आ गया माइनस में, ये माइनस, हाँ a माइनस b, फिर इनटू क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस ए बी। हाँ ए बी को बाद में बोलो, ये पहले बोलो, बात बराबर है, ठीक है ना, ठीक है। और फिर क्या -2 into x माइनस 1/x, कोई दिक्कत यहां तक में। आप बेटा देखोगे इसका क्या, देखो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1/x लिख लिए, ये होगा हमारा क्या x स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे प्लस 1/x स्क्वायर, ये x कैंसिल हो गया, प्लस 1 हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ बचा -2 into x माइनस 1/x, ठीक है। अब देखो अब दो टर्म, ये पहला टर्म दूसरा टर्म, दोनों टर्म में x माइनस 1/x यहाँ भी है, x माइनस 1/x यहाँ भी है, तो आप क्या करो कि x माइनस 1/x को बाहर निकाल लो, इस टर्म में से इसको बाहर निकाल दिए, बचा क्या आपके पास में x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या बचा -2, कोई दिक्कत। तो आप क्या कहेंगे x माइनस 1/x और ये क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या होगा -1। जब यहाँ इसको सॉल्व किए तो +1 आया, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता -1 आता। इसको आप और तोड़ सकते हैं, कैसे पता है, ये क्या आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा हमारा ab, नहीं 2ab, सॉरी नहीं टूटेगा, अगर 2 होता है यहाँ पर ना तो 2ab की फॉर्म में आता हमारा -2ab, तो ये हमारा हो गया आंसर। मिस्टेक हमको लगा कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अगर ये -2 होता तो -2ab होता, तो x कटता ना, तो आया था a - b को होल स्क्वायर, ठीक है।